प्रिय विद्यार्थियों, आज हम आप लोगों को प्रकाश यानी लाइट के बारे में कुछ पढ़ाएंगे। सबसे पहली बात तो प्रकाश क्या है? प्रकाश क्या है? प्रकाश की परिभाषा। प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। यानी प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। यानी प्रकाश वह भौतिक साधन है जिसकी सहायता से हम वस्तुओं को आसानी से देख सकते हैं। प्रकाश को भौतिक साधन इसलिए कहा गया है क्योंकि बिना प्रकाश के हम किसी वस्तु को देख नहीं सकते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम अगर किसी अंधेरी जगह पे जाएं या अंधेरे कमरे में जाएं तो यदि उसमें प्रकाश नहीं है तो हमें यदि कोई वस्तु उसमें रखी हुई है तो हम उसको देख नहीं सकते हैं। इसीलिए प्रकाश को भौतिक साधन कहा गया। या दूसरी परिभाषा हम जान सकते हैं, प्रकाश वह विकिरण है, प्रकाश वह विकिरण है जो नेत्रों को संवेदित करके आसानी से हम वस्तुओं को देख सकते हैं। प्रकाश वह विकिरण है जो नेत्रों को संवेदित करके वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। यानी प्रकाश वह विकिरण है जो नेत्रों को संवेदित करके वस्तुओं को देखने में सहायता प्रदान करता है। ये तो हुई प्रकाश की परिभाषा यानी डेफिनेशन। अब हम जानेंगे प्रकाश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। प्रकाश के गुण।
लाइट। सबसे पहला बिंदु है प्रकाश सीधी व सरल रेखा में चलता है। प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है। यानी प्रकाश जो होता है सीधी सरल रेखा में चलता है। दूसरा बिंदु है प्रकाश निर्वात में चलता है। प्रकाश निर्वात में चलता है। तीसरा बिंदु है प्रकाश की चाल तीन गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चौथा बिंदु प्रकाश की तरंग दैर्घ्य। प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। पांचवा बिंदु है प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तित हो जाता है। अपवर्तित हो जाता है। ये प्रकाश के गुण हैं। सबसे पहला बिंदु है प्रकाश सीधी सरल रेखा में चलता है। दूसरा बिंदु है प्रकाश निर्वात में चलता है। तीसरा बिंदु है प्रकाश की चाल 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होती है। चौथा बिंदु प्रकाश की तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम तक होती है। पांचवा बिंदु है जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपवर्तित हो जाता है। ये प्रकाश के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ लाइट। यानी दो बातें हमने आपको बताई, प्रकाश की परिभाषा और प्रकाश के गुण। इसके बाद है प्रकाश का परावर्तन। परावर्तन होता क्या है, इसके बारे में हम आप लोगों को विस्तार से बताएंगे।
प्रकाश का परावर्तन। ये नीचे चिकना पृष्ठ है, चिकना पृष्ठ। इसे आपतित किरण कहते हैं, आपतित किरण। ये परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण है। बीच में अभिलंब होता है। ये हमने फिगर बनाया है प्रकाश के परावर्तन का। अब देखिए परावर्तन होता कैसे, परिभाषा यानी परावर्तन की परिभाषा। परावर्तन की परिभाषा क्या होती है? जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है, जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो पड़ने के पश्चात पुनः वह उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश परावर्तन कहलाती है। जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो पड़ने के पश्चात प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश परावर्तन कहलाती है। प्रकाश परावर्तन कहलाती है। यानी जब प्रकाश किसी चिकने पृष्ठ पर पड़ता है तो पड़ने के पश्चात प्रकाश पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश परावर्तन कहलाती है। तो ये हुई प्रकाश की परिभाषा। अब प्रकाश परावर्तन के
दो नियम भी हैं। प्रकाश परावर्तन के दो नियम भी हैं। प्रकाश परावर्तन के नियम, प्रकाश परावर्तन के नियम। पहला नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। ये परावर्तन का प्रथम नियम है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। तो ये हुआ प्रथम नियम, यानी आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं। दूसरा नियम क्या है? आपतन कोण I, परावर्तन कोण R, ये आपस में बराबर होते हैं। यानी आपतन कोण I और परावर्तन कोण R, ये दोनों आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। ये परावर्तन के दो नियम हुए। पहले हमने आपको प्रकाश परावर्तन की परिभाषा बताई, इसके बाद परावर्तन के नियम। जो दो नियम हैं, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में होते हैं तथा आपतन कोण I तथा परावर्तन कोण R आपस में बराबर होते हैं। इसके बाद है प्रकाश अपवर्तन। प्रकाश अपवर्तन, प्रकाश अपवर्तन क्या है? यानी जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती हैं। प्रकाश की यह घटना प्रकाश अपवर्तन कहलाती है। यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश अपवर्तन कहलाती है।
माध्यम 1, माध्यम 1, माध्यम 2, ये है अभिलंब, अभिलंब। आपतित किरण, आपतित किरण, अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। देखिए, जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो वह अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाती है। यानी प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो अपने मार्ग से थोड़ा विचलित हो जाता है। प्रकाश की यह घटना प्रकाश अपवर्तन कहलाती है। यानी प्रकाश की यह घटना प्रकाश अपवर्तन कहलाती है। अब देखिए, इसके भी दो नियम होते हैं। नंबर 1, आपतित किरण, अपवर्तित किरण तथा अभिलंब एक ही बिंदु पे होते हैं। पहला है आपतित किरण, अपवर्तित किरण, तथा अभिलंब, तीनों एक ही बिंदु पर होते हैं। अब दूसरा है अपवर्तन कोण, आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण। त्रिज्या समानुपाती होती है। समानुपाती होती है। आपतन कोण तथा अपवर्तन कोण की त्रिज्या समानुपाती होती है। इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी जो ये है इसे स्नेल का नियम भी कहते हैं। यानी साइन आई बटे साइन आर, स्नेल का नियम। यानी इसको हम स्नेल का नियम भी कहते हैं। तो आज हमने आपको प्रकाश की परिभाषा, प्रकाश के गुण, प्रकाश परावर्तन की परिभाषा और उसके नियम, प्रकाश अपवर्तन की परिभाषा और प्रकाश अपवर्तन के नियम, इन चीज़ों के बारे में आज हमने आपको विस्तार पूर्वक बताया है।